सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज पलामू व बेल आइकॉन दबाकर पाएं परमंडल की ताजा खबरें सबसे पहले सबसे आगे। कोरोना की महामारी से निपटने के लिए सरकार ने बहुत सारी पहल की और कोरोना महामारी का लगातार लोगों को टीका भी लग रहा है, लेकिन कोरोना का काल बहुत ही खतरनाक रहा। खासकर सबसे ज्यादा इसका असर बच्चों की शिक्षा पर पड़ा। शिक्षा से कई बच्चे वंचित हो गए, लेकिन शिक्षा की एक नई प्रणाली का भी जन्म हुआ इस दौरान। वो कि जिस मोबाइल से बच्चों को दूर रखने के लिए शिक्षक के साथ साथ घर वाले कहते थे, आज वही मोबाइल उनका शिक्षा का सहारा बना। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय संत मरियम आवासीय विद्यालय के निदेशक बोलिए या फिर माटी कला बोर्ड के सदस्य अविनाश देव। शिक्षा लगातार, और हम सबसे पहले उनका सिटी न्यूज में स्वागत करते हैं। और अविनाश जी, कोरोना का काल बहुत शिक्षा के लिए बहुत कह सकते हैं अभिशाप रहा। बच्चे शिक्षा से दूर होते चले गए और एक लॉकडाउन में सहारा बना मोबाइल। ऑनलाइन की पढ़ाई की एक नई सिस्टम जन्म ली। तो ऐसे में क्या लगता है कि अब चूंकि अब सरकार नई शिक्षा के क्षेत्र में खोलने जा रही है, स्कूल को खोलने के लिए अनुमति देने जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है छात्रों के साथ किन किन चुनौतियों का सामना छात्र करेंगे? जी बहुत बहुत धन्यवाद सिटी न्यूज़ को कि आप इस सवाल को लेकर आए हैं। और स्कूल करीब कोरोना काल में सबसे पहले स्कूल बंद हुआ और लास्ट में स्कूल खुलने जा रही है। और इस कोरोना काल में बहुत चुनौतियां हैं बच्चों के साथ। एक तो नए सिस्टम का जन्म हुआ, मोबाइल से बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं भी पढ़ पा रहे हैं नेटवर्क के अभाव में। और किसी के पास तो मोबाइल है ही नहीं, बहुत आर्थिक स्थिति उनका खराब है, दबाव भी नहीं रख पा रहे हैं। मैंने बच्चों को मिला जुला कर पढ़ाई पर बहुत असर पड़ा है इस कोरोना काल के घड़ी में। असर पड़ा तो ये चुनौतियां कैसे निपटेंगे? आप एक स्कूल का संचालक करता है, एक स्कूल का निदेशक है, तो ऐसे में क्या लगता है कि अब आपके सामने कौन कौन सी चुनौती होगी और छात्र उस चुनौती अपने पढ़ाई की चुनौती से कैसे निपटेंगे? बच्चों का तो पहले आदत ही बहुत खराब हो चुका है। वो पढ़ाई को लेकर बहुत चिंतित हैं, लेकिन उनका मोबाइल से उनका दिमाग हट नहीं रहा है। अभी सरकार ने 10th क्लास को खोलने की परमिशन दी है और 10th क्लास के बच्चे जब क्लास में आए, हम लोग पूरे स्तर का गाइडलाइन को पालन करते हुए स्कूल को हम लोग खोले हैं। पूरे गाइडलाइन का पालन किए हैं, सैनिटाइजर से लेकर मास्क की सारी व्यवस्थाएं करके हम लोग खोले हैं। लेकिन बच्चों को मन ही नहीं लग रहा है उतना। उनको लग रहा है कि हम मोबाइल से पढ़ रहे थे, फिर यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन हम लोग बच्चों को समझा रहे हैं और बच्चे समझ रहे हैं और चुनौतियाँ का सामना कर रहे हैं। शिक्षक भी कर रहे हैं और बच्चे भी कर रहे हैं चुनौतियों का सामना। अभी चुनौतियाँ स्कूल के सामने ज़्यादा है। बच्चों को शिक्षा देना है, बच्चे तो शिक्षा लेंगे, लेकिन बच्चों के सामने भी एक चुनौती है कि जो सब्जेक्ट उनका छूट गया है, जिनकी पढ़ाई से वो वंचित हो गए हैं, जिस तरह से पढ़ाई से वो लगातार घर में रहने की आदत हो गई, टाइमिंग गड़बड़ा गया। ऐसे में क्या लगता है कि छात्र को कितनी चुनौती का सामना करना पड़ेगा? छात्र को भी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षकों को भी करना पड़ रहा है। क्योंकि क्या है कि अब बच्चे बहुत, उनका सिलेबस पीछे हो चुका है, वो सब्जेक्ट को एकदम एक कर चुके हैं और टीचर को बहुत कड़ी मेहनत करना पड़ेगा, इसमें कड़ी मेहनत करना पड़ेगा। और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि शिक्षक मेहनत करे, क्योंकि बच्चों के भी तुरंत बोर्ड का एग्जाम है, CBSE की एग्जाम है, झारखंड बोर्ड एग्जाम है। और एग्जाम को लेकर बहुत बच्चे चिंतित हैं, बहुत घबराए हुए हैं। तो हम लोग उनको समझा रहे हैं, घबराने की बात नहीं है, आप आराम से पढ़ाई करें, आपका सिलेबस पूरा होगा और मेहनत का रिजल्ट बेहतर आपका होगा। क्या लगता है कि स्कूल अलग से टाइमिंग देगी या छात्रों को अलग से पढ़ाने की कोई व्यवस्था करेगी, या फिर छात्रों को वही टाइम में सभी सब्जेक्टों को पढ़ाने की तैयारी करेगी? उसमें हम लोगों ने तय किया है, चाहे सारे स्कूल जो है 10th क्लास जो खोलकर चला रहे हैं, हम लोग तो चूँकि प्राइवेट स्कूल के अध्यक्ष भी हैं और हम निश्चित तौर पर हम लोग मीटिंग करके बात कर रहे हैं कि बच्चों को बहुत सरल और सही तरीके से समझाया जाए, उस पर दबाव नहीं डाला जाए ज़्यादा, क्योंकि बच्चे दबाव पड़ेगा भी अचानक तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। हम बच्चे के भावना का कद्र करते हैं और बच्चों को मेहनत करने के लिए बता रहे हैं कि आप आराम से मेहनत कीजिए, आप अच्छा करेंगे, मुझको पूर्ण विश्वास है। छात्रों को सामने परेशानी, उनको सब्जेक्ट का जितना भी है कोर्स पूरा करना है। शिक्षकों के सामने भी चुनौती, क्योंकि शिक्षकों को छात्रों को सभी सब्जेक्टों की तैयारी करानी है और परीक्षा सर पर है।
मार्च का महीना होने, मार्च में परीक्षा की तैयारी है। ऐसे में क्या लॉकडाउन के वजह से जो मोबाइल पकड़े हुए छात्र, क्या लगता है मोबाइल से दूर हो पाएंगे? क्योंकि एक गार्जियन भी मोबाइल से बच्चों को हमेशा दूर करने का प्रयास किया और शिक्षक भी, लेकिन आज वही मोबाइल उनका सहारा बना। ऐसे में क्या लगता है मोबाइल से दूर हो पाएंगे? बहुत जल्द इससे दूरी बना पाएंगे छात्र? अभी तो इतना आसान नहीं है उनके लिए, क्योंकि स्कूल में तो बिना मोबाइल ले आ रहे हैं, लेकिन जब घर जा रहे हैं तो मोबाइल फिर वो पकड़ ले रहे हैं। तो हम लोग का पेरेंट्स फ़ोन करते हैं कि सर देखिए ना, बच्चा तो मोबाइल ही पकड़ रहा है, उसकी आदत इतनी ख़राब हो गई है। हम लोग बोले कि चलिए, मोबाइल ही उसका सहारा रहा कोरोना काल में। धीरे धीरे बच्चा उस पर हटेगा और स्कूल आ रहा है, फिजिकली वो बैठ रहा है और टीचर की बात को सुन रहा है क्लास में, और बेहतर वो करेगा। हम लोग प्रयास करेंगे कि बच्चे का मोबाइल अब छूटे और फिजिकली पढ़ाई कर सके बच्चे। बिना ये शिक्षक का तो सामने चुनौती आपने बता दी है कि शिक्षकों के सामने चुनौती है, छात्रों का, पेरेंट्स के सामने क्या क्या चुनौती आएगी? पेरेंट्स के सामने भी चुनौती वही है, अब बहुत चुनौती उनके साथ है। एक तो बच्चों को स्कूल भेजना, मोड़ना उनको, एक तो पूरा क्लास खुला नहीं है, और स्कूल व्यवस्थापक को तो और लॉस है, समझ लीजिए आप। पेरेंट्स को भी लॉस है, व्यवस्थापकों को भी लॉस है, क्योंकि अब गाड़ी बसें नहीं चलानी है। बहुत दबाव बढ़ा हुआ है मेरे स्कूल पर भी और पेरेंट्स पर भी। स्कूल क्या क्या चुनौती से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की है? पहले तो स्कूल पर बहुत दबाव इस मामले में है कि अब तो बसें नहीं चल रही है, और किस्त के लिए पूरा जो बस स्टूडेंट पर लिया गया था, वो कभी किसी का बस कोई खींच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हम तो बराबर ही झेल रहे हैं। सारे स्कूल से मेरे पास फ़ोन आता है कि भैया थोड़ा देखिएगा, लोन हमारा ये ख़राब हो रहा है। हम बिल्कुल सरकार से भी आग्रह करेंगे कि अब स्कूल को खोला जाए, ठीक है, धीरे धीरे स्कूल खुले, और चूँकि कंटिन्यू सब कुछ चल पाए, तभी शिक्षा हमारा, चूँकि बहुत बड़ा आधारभूत संरक्षण है, हम शिक्षा के बिना कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और बच्चे इससे बहुत वंचित हो रहे हैं धीरे धीरे। शिक्षा के क्षेत्र में चुनौती छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, और उसके साथ साथ अभिभावकों के साथ। कोरोना काल में अगर सबसे ज़्यादा किसी कोई चीज़ पर असर पड़ा तो वह है शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा से कई छात्र वंचित हो गए। जिस मोबाइल से हमेशा दूर रहने की बात हिदायत देते रहे शिक्षक और पेरेंट्स, आज वही मोबाइल उनका सहारा है। ऐसे में शिक्षक के साथ साथ पेरेंट्स सभी को एक नए सिरे से तैयारी क्या करना है, नए सिरे से करनी होगी, या आपको लगेगा कि नहीं वही पुराने पैटर्न पर चलना होगा? नहीं तो फिर नए चीज को लगता है कि सब कुछ नए सिस्टम से करना होगा, क्या लगता है ऐसा? सिस्टम तो ऐसा कुछ नए नहीं करना है, जो है हम लोग पास व्यवस्था है हम लोग दे पाएंगे, लेकिन जो सरकार का गाइडलाइन है उसको फॉलो हमको स्कूल को भी करना है और पेरेंट्स को भी करना है, ताकि बच्चे बीमार ना पड़े, इसका ध्यान रखना है। क्योंकि हर साल में बच्चों को स्वस्थ रखना है और बच्चों को पढ़ना भी और पढ़ाना भी है। पेरेंट्स को भी हमने बराबर मीटिंग लेकर हम लोग कहते रहते हैं कि आप बच्चों को थोड़ा ध्यान रखिए, बच्चों से बैठकर थोड़ा बातचीत कीजिए, और बच्चों को स्कूल की ओर आदत बच्चों को डालिए, खुद आइए और देखिए कि बच्चे कैसे क्या करें। थोड़ा समय उनका लगेगा, मतलब आदत बदलने में धीरे धीरे ये चुनौती, हाँ समय लगेगा थोड़ा। चलिए, नई शिक्षा नीति अब केंद्र सरकार लाने जा रही है, उसमें क्या क्या बदलाव आया है? नई शिक्षा नीति में तो पूरा बदलाव है उसमें, और लगता है कि वो जो बच्चे हैं, शायद जो बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे थे, अब हर एक भाषाओं में पढ़ाई उसकी होगी, क्षेत्रीय भाषा का भी प्रयोग किया जाएगा, और नए शिक्षा नीति से लगता है कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु होगा। इस बात का जरूर ध्यान सरकार रखकर ही नई शिक्षा नीति लागू की है। अंतिम प्रश्न, मतलब अंतिम में आप यही क्या बोल सकते हैं कि एक छात्र के साथ चुनौती, सबके साथ चुनौती है, तो ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे छात्रों के अभिभावकों को, छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं अभिभावक और छात्रों से कहना चाहता हूँ कि घबराने की बात नहीं है। ये पूरा देश विकट परिस्थितियों से जूझ रहा था और जूझ रहा है, उसी में हम सभी लोग हैं, और हम लोग एकदम धैर्य के साथ आगे बढ़ें और आपका रिजल्ट निश्चित आएगा। आप आराम से पढ़ाई करें और बच्चों पर विशेष करके ध्यान दें, शिक्षक हों, अभिभावक हों, सभी लोग मिलकर ध्यान देंगे, शिक्षा ठीक हो जाएगा। शिक्षा से वंचित हुए छात्र, कई छात्र इस दौरान शिक्षा से पूर्ण रूप से वंचित हो गए, क्योंकि नेटवर्क का प्रॉब्लम रहा, तो कई बच्चों के हाथों से मोबाइल दूरी रहे, कारण रहा गरीब बच्चों के पास या उनके पेरेंट्स के पास पैसे का भी अभाव रहा। ऐसे में उन छात्रों के साथ चुनौती है जो लॉकडाउन में पूरी तरह से शिक्षा से वंचित रहे। कुछ छात्र तो मोबाइल का सहारा बना, पढ़ने के लिए छात्रों के साथ मोबाइल का सहारा तो जरूर बना, लेकिन वो पढ़ाई छात्र एक क्लास में बैठकर जो पढ़ना और मोबाइल को लेकर के पढ़ना, तो उनमें काफ़ी अंतर है। ऐसे में शिक्षक के साथ साथ चुनौती स्कूल का भी है कि बच्चों को एक शिक्षा को, मतलब जो कोर्स है वो पूरा कराए, सर पर परीक्षा है, और छात्रों को भी साथ में चुनौती है कि वो परीक्षा को, अपनी तैयारी को या अपने सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करें। साथ साथ अभिभावकों को भी एक चुनौती का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि मोबाइल उनसे बच्चों से दूर करना होगा और स्कूल से जोड़ना होगा छात्रों को। ऐसे में देखना भी होगा कि स्कूल खुलने के बाद किस तरह से
छात्र अपने कोर्स को पूरा करेंगे, शिक्षक अपनी जिम्मेवारी को पूरा करेंगे और माता पिता अपनी जिम्मेवारी निभाएंगे, बिल्कुल, है ना? यही कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, हम लोग चाहते भी हैं कि अब सरकार से तो बार बार आग्रह करेंगे कि अब स्कूल पूर्ण रूप में धीरे धीरे खोला जाए, ताकि बच्चों को आदत जो घर में रहने का था, बहुत पेरेंट्स परेशान हैं, मतलब बच्चे मैंने अनुशासन में नहीं रह पा रहे हैं, और इससे लग रहा है कि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ जो शिक्षा और संस्कार की जो बात होता है स्कूल में मिलते हैं, बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। बच्चे का आदत सा थोड़ा बदल गया है, आदत को पुनः पटरी पर लाने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन निश्चित हम लोग ले आएंगे, पूर्ण विश्वास दिलाते हैं। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बच्चों ने जिस रूप में अपने को ढाल लिया है इस 9 महीना 10 महीना को कोरोना काल में, उसको बदलने में वक्त लगेगा, और बच्चे को वक्त लगेगा और शिक्षकों को भी उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त जरूर लगेगा। अब तो देखना यह है कि स्कूल खुलने के बाद क्या जो छात्र हैं वो अपने आप को कितना बदल पाएंगे, और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोग कितने छात्रों के जो डेली दिनचर्या है उसको कितना बदलने का प्रयास में कितना उनको मेहनत करनी पड़ेगी, और साथ साथ अभिभावकों को कितनी मेहनत से सामना या चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, ये तो आने वाला वक्त रहेगा। लेकिन फिलहाल इन लोगों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों ने सरकार से मांग की है कि स्कूल जल्द से जल्द खोला जाए, ताकि छात्रों का भविष्य अधर में न लटके। कैमरामैन संदीप के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज।